नमस्ते सिस्टी फैमिली। मैं मयंक सिंगल गुलमोहर 003 से आज सोचा आपके साथ बैठ के बातें करूं। टाइम नहीं मिल पाया आप सबके पास आने का, आप सबसे वन टू वन मिलने का या आपके डाउट्स को क्लियर करने का। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके सामने बैठ के कुछ बातें डिस्कस करूं, आपके मन के जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करूं या अपनी मन की जो बातें हैं उनको पूरा करना चाहूँ या बताना चाहूँ। आपने आज तक जो भी सोसाइटी में वर्किंग देखी, क्या वो केवल एक साल में हुई? क्या एक साल से पहले आज तक सोसाइटी में कभी कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ? शायद मुझे ऐसा नहीं लगता। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से मैं पिछले 3 साल से इस बोर्ड में हूँ और सब लोगों के साथ काम किया, बहुत एंजॉय किया और हमेशा सोसाइटी के भले के लिए काम किया, डेवलपमेंट के लिए काम किया, ना कि अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव के लिए काम किया। आप सबसे पहले इस चीज़ को मानिएगा कि ये आज की जो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ या बोल रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए कि शायद आप सब लोगों के पास आके यही बातें बार बार रिपीट नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने सोचा क्यों ना एक एक बात को आपके सामने क्लेरिफाई करूं और उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि कहीं कोई डाउट है, किसी के मन में कोई भी शंका है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप प्लीज मुझसे जरूर पूछिए। सबसे पहले सवाल आता है फाइनेंशियल्स को लेके। आजकल ग्रुप पर मैसेजेस आ रहे हैं कि एक टीम ने बहुत अच्छा काम किया और हमारी सोसाइटी को 1,40,00,000 के मुनाफे पे ला दिया। साहब मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, ये 1,40,00,000 के मुनाफे की बात आप समझते हैं? 1,40,00,000 रुपए साल के मुनाफे का मतलब होता है कम से कम 11 से 12 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट होना। बाई प्रोफेशन मैं भी एक सीए हूं, थोड़ी बहुत फिगर्स तो मैं भी समझ लेता हूं, प्लस क्या है, माइनस क्या है, रिसिप्ट्स क्या है, पेमेंट्स क्या है, अगर लोग इस बात को मानते हो तो। आपको पता है हमारी सोसाइटी का जो टोटल एरिया है वो लगभग 16,25,000 स्क्वायर फीट है और हम लोगों की जो मेंटेनेंस चार्जेस है पर मंथ के, आप सभी को पता है वो ₹2.25 स्क्वायर फीट है। तो अगर हम दोनों को गुणा भाग करते हैं तो लगभग 39 लाख रुपए की एक फिगर निकल के आती है महीने की। ये हमारी मेंटेनेंस की फिगर है। इसका मतलब सोसाइटी में जो हर महीने की मेंटेनेंस आ रही है वो लगभग 39 लाख रुपए आ रही है। चलिए मैं मान लेता हूं कि इसमें कुछ लोगों ने 5%, 8% एक्स्ट्रा भी अमाउंट दी, किसी ने एडवांस में भी पेमेंट करते हैं, लगभग 42 लाख 45 लाख रुपए की फिगर आई। तो अगर मैं उस 45 लाख की फिगर को भी मान के चलूं, एक महीने की फिगर को मान के चलूं, तो साल के साथ 12 महीने की अगर मैं बात करता हूं तो मोटा मोटा 4,80,00,000 रुपए बनते हैं। अब इस 4,80,00,000 रुपए को मानिए कि ये हमारी सोसाइटी की टोटल रिसीप्ट्स है जो SSAOA के अकाउंट में आती है। अब इस रिसीप्ट के अगेंस्ट में साहब हमारे खर्चे क्या क्या हैं? आप जानते हैं सबसे मेन खर्चा हमारी सिक्योरिटी का है, सबसे मेन खर्चा हमारी मेंटेनेंस का है, सबसे मेन खर्चा हमारी हाउसकीपिंग का है, बाकी रनिंग एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस हैं। तो अगर आप इन सारे खर्चों की बात करें ऑन एन एवरेज, जो मेरे को समझ में आता है, जो मैंने पिछले 1 साल, इससे पहले 1 साल में जब अपने टेन्योर में जितना भी सर्व किया, जितनी भी डिटेल्स बनाई, तो मैं देख पा रहा हूं कि वो खर्चा कहीं ना कहीं 37 से 38 लाख रुपए ऑन एन एवरेज आता है हमारी सोसाइटी के लिए। तो आप ये मानिए साहब कि 40 लाख 42 लाख रुपए की आपकी इनकम आ रही है या रिसिप्ट आ रही है। आप इनकम तो उसको बोल नहीं सकते। अच्छा, मैं आपको एक और फैक्ट बताना चाहता हूं, कभी भी सोसाइटी में इनकम जनरेट नहीं होती, सोसाइटी में हमेशा रिसीप्ट जनरेट होती हैं। बिकॉज जो हमारी सोसाइटी है वो हमेशा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर जो रन की जाती है सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए, ना कि सोसाइटी के पैसे से मुनाफा कमाने के लिए। तो सबसे पहले मैं लोगों को ये बताना चाहूंगा कि किसी भी सोसाइटी में कभी भी मुनाफा नहीं कमाया जाता। यहां पर सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी को मेंटेन किया जाता है। आपके पास क्या आया और क्या आपके पास से गया, जो बचा वो सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए आप अगले महीनों में, अगले सालों में लगा सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि अगर हम लोगों की महीने की लगभग 38 लाख 39 लाख रुपए के खर्चे हैं, तो साहब ये तो खर्चे अगर मैं 12 महीने से मल्टीप्लाई करता हूं तो बिल्कुल इक्वल लेवल पर नहीं आ गए। 40 लाख रुपए के लगभग, 42 लाख रुपए के लगभग मेरे रिसीप्ट्स है, जिसमें कि मेरे एडवांसेस भी हैं, और 38 से 39 लाख रुपए के मेरे खर्चे हैं। तो अगर हमने 2 लाख रुपए महीने की ये जो चीजें जिसको हम एक्सेस बात बोलते हैं, ये एक्सेस हमारे पास हमेशा रिजर्व में रहता है। कुछ खर्चे ऐसे भी होते हैं जो अनप्लान्ड होते हैं, कुछ खर्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो कभी भी हो सकते हैं। 2 साल पहले सोसाइटी में लाइट का इश्यू हुआ, जहां पर हमारे पास लगभग 48 घंटे के लिए जनरेटर के ऊपर लाइट चली, डीजी सेट के ऊपर लाइट चली, वहां पर डीजल लेके आना पड़ा। ये एक ऐसे खर्चे हैं जो किसी ने भी नहीं सोचे थे। उस टाइम पर 3.5 लाख रुपए का डीजल लग गया। तो क्या वो खर्चे उस टाइम पर सोसाइटी के से मांगे गए? नहीं। ये वही खर्चे होते हैं जो आपके रिजर्व फंड से जाते हैं या जो आपकी जो एक्सेस अमाउंट होती है उससे चलते हैं। तो मेरा सबसे पहले आपको ये कहना था कि आज हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो हम लोगों के रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स बिल्कुल इक्वल हैं।
बट एक साहब ने क्लेम किया कि सोसाइटी में 1,40,00,000 का मुनाफा हो गया। इसका मतलब सोसाइटी ने 11 लाख रुपए महीना कमाए। मैं पूरी टीम की तरफ से, रादर पूरी सृष्टि वासियों की तरफ से उन साहब को धन्यवाद कहना चाहता हूं और ताली बजा के बोलना चाहता हूं कि साहब इतना मुनाफे वाली चीजें तो प्लीज सबको बतानी चाहिए। मैं भी पिछले साल बोर्ड में था, बट मेरे साथ तो ये कभी इतनी अच्छी प्रॉफिट मेकिंग स्कीम कभी शेयर नहीं हुई। 11 लाख रुपए का मुनाफा, 11 लाख रुपए का प्रॉफिट हर महीने, समझते हैं आप क्या बात होती है? एक बंदा अपना बिजनेस रन करता है तो शायद वो भी 11 लाख रुपए महीने का पर्सनल प्रॉफिट ना कमा पाए, और सोसाइटी से 11 लाख रुपए की कमाने की अगर कोई बात कहता है तो मेरे ख्याल से या तो एक मनगढ़ंत कहानी है या एक ये दूसरे लोगों को आरोप लगाने वाली बात है। बट मैं उन साहब से ये जरूर जानना चाहूंगा कि अगर कोई ऐसा प्लान है या कोई ऐसी चीज है तो वो चीजें दिखनी चाहिए। दिसंबर 2022 में जब हैंडओवर हुआ था इस बोर्ड को पुराने बोर्ड से, तो क्योंकि वो स्टेटमेंट्स मैंने ही बनाए थे, उस टाइम पर बैंक अकाउंट का जो बैलेंस था वो 40 लाख रुपए था। देखिए, बैंक में दो तरह से बैलेंस रखा होता है। एक रनिंग बैलेंस होता है, जितने भी आपने पेमेंट्स दी आपके प्रीपेड मीटर को रिचार्ज कराने के लिए, जितने भी आपने पेमेंट्स दी अपने बिजली के बिल को पे करने के लिए, और उसके अगेंस्ट में एक्सपेंसेस होते हैं। एक बैंक अकाउंट ये होता है, और दूसरा बैंक अकाउंट जिसको हम बोलते हैं एफडी। ये एफडी कौन सा अमाउंट होता है? एफडी अमाउंट होता है जब भी कोई अपना ये जो फ्लैट है इसको ट्रांसफर करता है तो हम 0.5% की एक अमाउंट लेते हैं। वो अमाउंट हमेशा एफडी में ट्रांसफर होती है और वो हमेशा काम आती है किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कि हमने अपनी सोसाइटी के लिए कोई पेंट करवाने का काम है, इन सब कामों के लिए। तो साहब अगर मैं इस कैलकुलेशन के हिसाब से चलूं तो 40 लाख रुपए पुराने बोर्ड ने नए बोर्ड को हैंडओवर दिया था। उस टाइम पर बैंक का बैलेंस लगभग 40 लाख, 41-42 लाख के लगभग रहा होगा। मैं शायद एग्जैक्ट फिगर अभी आपको बता सकता हूं, लेकिन चाहता हूं आपसे कि बात करूं शॉर्ट में। और साहब, दूसरे साहब बोल रहे हैं कि 1,40,00,000 का उन्होंने मुनाफा जनरेट करा। तो मैं तो फिर ये बोलूंगा साहब, अगर मैं अपनी एक कैलकुलेशन लगाऊं बिल्कुल सीधी सीधी, 40 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस, 1,40,00,000 रुपए का मुनाफा, तो आज के टाइम में SSAOA के अकाउंट में 1,80,00,000 रुपए होने चाहिए। गलत कह रहा हूं? मेरे ख्याल से ये कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। तो क्या वो 1,80,00,000 का बैंक बैलेंस 31 जनवरी को हम देख सकते हैं सभी? क्या हम सभी का ये हक नहीं बनता कि हम लोग ये डिमांड करें किसी भी से भी कि आप वो 1,80,00,000 का मुनाफा हमें बैंक में दिखाइए, या हमारे बैंक बैलेंस की अकाउंट स्टेटमेंट को प्लीज पब्लिक को पब्लिश कीजिए? मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। तथ्यों के बेस पे बात करेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे पुराने ट्रेजरर साहब ने, अभी जो करंट ट्रेजरर साहब हैं इस बोर्ड के, उन्होंने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जनवरी से लेके जून 2023 मतलब 6 महीने की एक पूरी रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट स्टेटमेंट बनाई थी, जिसको शायद माईगेट पे भी अपलोड किया था। आप सभी लोगों ने देखी होगी, नहीं तो मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उस स्टेटमेंट में भी जो इनकम हमारी, मतलब सॉरी मैं इनकम वर्ड दोबारा से गलत बोल रहा हूं, रिसीप्ट जितनी आ रही थी और जो एक्सपेंसेस आ रहे थे वो इसी रेंज के आ रहे थे कि जितनी भी रिसीप्ट थी वो लगभग 40 लाख, 41 लाख, 42 लाख थी, और जितने भी हमारे खर्चे थे वो 37 लाख, 38 लाख, 39 लाख, क्योंकि किसी महीने में प्लस माइनस होता रहता है, बिल्कुल एक फिक्स अमाउंट कभी भी नहीं होती। उन्होंने जो 6 महीने की अपना पूरा का पूरा जो मुनाफा या पूरा का पूरा जो एक एक्सेस दिखाया, एक्सेस ऑफ रिसीप्ट्स ओवर पेमेंट्स, वो लगभग 17 लाख रुपए की फिगर थी। और आज एक साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि वो फिगर 1,40,00,000 रुपए है। तो इसका मतलब अगले 6 महीने में 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक, या मैं बोलता हूं 1 जुलाई से लेके 31 जनवरी, 7 महीने में हमारी सोसाइटी ने 1,23,00,000 रुपए कमा लिए। बहुत बढ़िया, मैं खुद इंप्रेस्ड हूं इस चीज से। और मैं जानना चाहूंगा आप सभी के साथ कि वो 1,23,00,000 रुपए की जो जादुई फिगर है, या 1,40,00,000 रुपए की जो जादुई फिगर है, वो प्लीज हम सबके सामने पेश हो। और पेश होने का मतलब वो केवल पेपर्स पे नहीं होनी चाहिए, वो बैंक में दिखनी चाहिए। हमारे साथ वो बैंक स्टेटमेंट शेयर हो। क्या अभी करंट बोर्ड वो बैंक स्टेटमेंट पूरी सोसाइटी के साथ शेयर कर सकता है? ये देखिए सर, ये आपका और मेरा सभी के जानने का हक है। आप भी इस यहां पर मेंटेनेंस दे रहे हैं, मैं भी मेंटेनेंस दे रहा हूं। आप बड़े फ्लैट में रह रहे हैं, मैं छोटे फ्लैट में रह रहा हूं, बट स्टिल वी ऑल आर इक्वल ओनर्स। हम सबका बराबर का राइट है ये सब जानने का। और वैसे भी अभी तो हमारी सोसाइटी में इस बार बोर्ड ने बड़ी अच्छा एक राइट टू इंफॉर्मेशन RTI का एक रूल भी लागू किया है। तो आई गेस आप सभी लोग अगर आप ये इंफॉर्मेशन मांगेंगे तो नो वन कैन रिफ्यूज यू। अभी तक हो सकता है, वैसे मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट वी मस्ट ट्राई इट, ऐसा मेरा मानना है। तो क्यों ना आज ही हम सब लोग पूछें
सोशल मीडिया के थ्रू पूछें, मेंबर्स के थ्रू पूछें, डायरेक्टली 1 to 1 कैंडिडेट से पूछें, या उन साहब से भी पूछें कि 1,40,00,000 की फिगर की जो बात कर रहे हैं वो कहां है। अगर वो बैंक में है तो यकीन मानिए इस टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और हम सबको उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, क्योंकि आज ये फिगर 1,40,00,000 की है, अगले साल में ये फिगर 2,80,00,000 की भी होगी या 3 करोड़ की भी होगी, बढ़ती जाएगी और इसी की हमें जरूरत है।